टुडे 17 सितंबर। आज बहुत ज़्यादा वॉलिटी थी। दिस इज 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर आप देखोगे सुबह मार्केट ने गैप अप किया, फिर नया लाइफ टाइम बनाया, उसके बाद फॉल आ गया, फिर कंसोलिडेट दिखाया मार्केट ने। तो आज आपको बोथ साइड मूव देखने को मिले। तो ऐसी मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना। ऐसे टाइम को फेस करने का एक ही सोल्यूशन है, जो आपका स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एंड इंडिया विक्स भी आज बढ़ के आया एंड लास्ट में मार्केट की क्लोजिंग 17,585 के ऊपर होगी। जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुई है वहां से बहुत अच्छे ट्रेड बन रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रेड शेयर करूंगा जो आप मंडे कर सकते हो, या आपने अगर आज किया है तो बेस्ट टाइम था कैरी करने वाला। क्योंकि आपको पता है इरोजन या तो इंट्राडे में होती है या ओवरनाइट होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा इरोजन अगर इंट्राडे में हो जाए, ओवरनाइट बिल्कुल प्रीमियम इरोड नहीं होते। एंड जब इंट्राडे में इरोजन नहीं होता उसके बाद ओवरनाइट होता है। तो आज वैसा ही केस था। इंट्राडे में या लास्ट 2-3 दिन से बहुत कम इरोजन हुआ है, तो आगे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इरोजन मिल सकता है। एक ये भी है, मार्केट अपने लेफ्ट टाइम हाई से काफी नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट को बहुत साइड कुशन है। तो ये प्रोबेबली बेस्ट टाइम था ट्रेड कैरी करने का। सो आप मंडे को 30 सितंबर एक्सपायरी में ट्रेड बना सकते हो। 30 सितंबर में क्यों? क्योंकि वीकली में प्रीमियम कम है, मूवमेंट ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सा फार एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रेंज बड़ी मिल जाएगी। सो अगर आप कोई भी ट्रेड बना रहे हो, पहले तो आपको ये चेक करना है आपका ट्रेड नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, कवरिंग ओपेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है आपको कहीं ना कहीं बोथ साइड रेंज लेके काम करना पड़ेगा। तो हम ट्रेड में क्या करेंगे, 30 सितंबर एक्सपायरी का 7900 का एक लोड बाय कर लेंगे। 18,100 200 गैप ओटीएम जाकर 2 लोड सेल कर देंगे। एंड फर्दर ओटीएम जाकर एक लोड बाय कर लेंगे फॉर हैजिंग। क्योंकि पहले हमने एक लोड बाय किया, 2 लोड सेल कर दिए 30 सितंबर एक्सपायरी के। अब हमने हैज करना है। हैज करने के लिए अगर हम 23 सितंबर एक्सपायरी का ऑप्शन लेते हैं, इसमें हमारी हैजिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आएगी। इसका आपको आगे और बेनिफिट बताऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लाइव होल्डिंग रेंज देखो मार्केट में। अब आप देखोगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 65%। ये डेटा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब रेलिवेंट है 23 सितंबर तक। अगर आज 23 सितंबर होता तो ये डेटा रेलिवेंट होता, बट लाइव मार्केट में आपका ये डिफरेंट बनेगा। इसको समझाने के लिए आपको मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं हैजिंग ना लूँ, आपका ब्रेक इवन क्या आ रहा है, 17,900 से लेके 18,299। अगर मैं हैजिंग ले लेता हूं, आपका ब्रेक इवन क्या आ रहा है, 17,399। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होगे, आपका ब्रेक इवन चेंज हो गया जस्ट हैजिंग लेने से। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब आप लाइव मार्केट में रेंज देख रहे हो, ये भी लाइव मार्केट में प्रॉपर नहीं है। ये बता रहा है अगर 23 सितंबर आज होता तो आपका ये ब्रेक इवन होता, बट एक्चुअल में आपको इससे भी आगे जाना पड़ेगा। वो कैसे? आपको तो ये पता होना चाहिए लाइव मार्केट में अभी क्या रेंज बन रही है, शाम तक क्या रेंज बनेगी, मंडे को क्या बनेगी, ट्यूसडे को क्या बनेगी, वेडनेसडे को क्या बनेगी, थर्सडे को तो ये वाली आपकी रेलिवेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, लाइव होल्डिंग रेंज चेंज होती रहती है। अगर आपको जस्ट ये देखोगे, ये बिल्कुल गलत है। इसके बिहाफ के ऊपर लाइव मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रेड लेना है, 30 सितंबर तक होल्ड करना है, फिर ये रेलिवेंट है। तो एक वीडियो बनाई है, इसको देखिए, आपको और सीखने को मिलेगा, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैं आपको इस पोर्टफोलियो का ग्रीस चेक करवा देता हूं। आपका डेल्टा एंड गामा न्यूट्रल है। डेल्टा को हम न्यूट्रल तब मानते हैं अगर 0 to 5 है तो हमारा ट्रेड नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि हमें मूवमेंट से रिस्क नहीं है। थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव वेग है। तो जो हम काम करते हैं नॉर्मली उसको क्वालिफाई कर रहा है। बहुत लोगों को शायद नहीं समझ आएगा पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा,
तो हम रेगुलर वीडियोस में यही बोलते हैं, नहीं तो हमारा जो फ्री कोर्स है उसमें डिटेल में बताया गया है सब कुछ, तो आप उसको लगाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम डेली ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस के ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं आज कितनी ज्यादा अनसर्टी थी एंड प्रीमियम ने कैसे बिहेव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे सुबह हमें कितना प्रीमियम मिल सकता था जिसके बिहाफ के ऊपर हमें पोजीशन बनानी थी। निफ्टी लास्ट टाइम कितने पे क्लोज हुआ था? 17,629 के ऊपर। तो मैंने यही बोला था मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा, अगर लाइव मार्केट में कुछ बना तो हम देख लेंगे। बट एक बार फिर से प्रीमियम चेक कर लेते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर हमें काम करना था, क्योंकि अगर प्रीमियम इरोजन होगा तो प्रॉफिट आता है, नहीं तो हमें लॉस आता है। तो प्रीमियम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे वीकली स्ट्रैडल 225 ये सुबह का है, हम क्लोजिंग का देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल 327, अक्टूबर मंथली स्ट्रैडल 594 पॉइंट। अगर आप देखोगे 10:21 AM सुबह का स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, बट जो डेटा है ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई प्रीमियम इरोजन नहीं हुआ। आप देखोगे निफ्टी कितना ऊपर जा चुका है सुबह एक सवा घंटे में, 17,766 के ऊपर। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ये बिल्कुल नया लाइफ टाइम हाई है, विक्स 15 प्लस है। तो ऐसे लेवल के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप चेक करोगे स्ट्रैडल वीकली में थोड़ा बहुत इरोजन हुआ, तो ये क्या ओवरनाइट हो गया? वैसे इतना कम इरोजन नहीं खा पाओगे। नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल देखोगे 327 क्लोजिंग था, अभी चल रहा है 334। मंथली स्ट्रैडल 594 क्लोजिंग था, अभी चल रहा है 633। तो जितना ज़्यादा फार एक्सपायरी ऑप्शन होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा आईविस का इम्पैक्ट आता है। इसकी वजह से मंथली स्ट्रैडल सबसे ज़्यादा बड़े हुए हैं, उसमें कम इरोजन आ रहा है। बट जब विक्स कम हो जाएगी सबसे ज़्यादा इरोजन मंथली में ही मिलेगा। 11:54 AM आप देखोगे निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ चुका है, बट अभी भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है। तो ऐसे कि आज बोथ साइड मूव आया, बट प्रीमियम में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। अगर आपने पीछे बनाई होगी, आपको जस्ट डेल्टा से नुकसान लग रहा है, अगर आपका डेल्टा न्यूट्रल नहीं है आपको पक्का नुकसान लगा होगा। वीकली एटीएम स्ट्रैडल वहीं पे है, नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल ऑलमोस्ट वहीं पे है, मंथली स्ट्रैडल भी बढ़ा हुआ है। 1:08 PM आप देखोगे निफ्टी और करेक्शन हो गया, बैंक निफ्टी में भी आ गया। वीकली एटीएम स्ट्रैडल फिर से बढ़ गए, जो कल का लेवल था नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल में भी बढ़ गया, मंथली स्ट्रैडल भी बढ़ गया। तो आज क्या था? मूवमेंट आ रही थी, प्रीमियम इरोजन नहीं था, बट आपको डेल्टा से मतलब कि मूवमेंट से रिस्क लगाओ। 3:11 PM अगर आप देखोगे निफ्टी ने 15,600 को भी नीचे चला गया। वीकली एटीएम स्ट्रैडल देखोगे बहुत कम इरोजन हुआ है, नेक्स्ट वीक स्ट्रैडल में बिल्कुल नहीं हुआ, मंथली बिल्कुल नहीं हुआ। अगर हम लास्ट तक देखते हैं निफ्टी है 17,586 के ऊपर, एंड जो इरोजन है थोड़ा बहुत वीकली में ही हुआ है, नेक्स्ट वीक एंड मंथली में अभी बहुत ज़्यादा हेल्थी प्रीमियम है। इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा था ये बेस्ट टाइम था, ट्रेड कैरी कीजिए, अगर आपके ऑलरेडी पड़े हैं उनको होल्ड कीजिए, क्योंकि जितना पैनिक आएगा उतना ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर आप है जो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, इस कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।